कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है यहाँ से, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म से। अब आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे और स्टीरियो भी पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म बता देता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उससे 1 सेकंड में आंसर आएगा आपका। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपको पूछा जाता है कितने जीआई होंगे, कितने ओआई होंगे। ठीक है, क्या ये जीआई देगा, ओआई देगा, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी, है ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जीआई और ओआई पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए बात करेंगे, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के लिए बात करेंगे, उसके बाद में स्ट्रक्चरल आइसोमर देख लेंगे। कोऑर्डिनेशन 4 में या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी मतलब टेट्राहेड्रल होगा, या dsp2 होगी मतलब स्क्वायर प्लेनर होगा कंपाउंड। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो वहां पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी, OI होगा, GI नहीं होगा, GI नहीं होगा। dsp2 है, वहां पे GI होगा, OI नहीं होगा, ध्यान रखना। तो एक चीज तो आपको सिंपल सा पता चल गया कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो वहां पे तो GI तो होगा ही नहीं, OI होगा, और dsp2 है तो OI नहीं होगा, GI होगा ओनली। ठीक है, अब आ जाओ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, यहाँ पे जीआई भी होगा और ओआई भी होगा, बिल्कुल सिंपल ट्रिक से बता दूंगा ये भी। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अपन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करें, मतलब स्क्वायर प्लेनर डीएसपी2 में जीआई होगा, ओआई तो होगा ही नहीं। ओआई नहीं होगा तो सब में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो जीरो हो गई। अब जीआई में आपको कैसे याद रखना है, ओनली यहां पे 5 कॉम्प्लेक्स ऐसे बनेंगे जो देंगे, देखो Ma2B2, Ma2BC और MABCD, चारों लिगेंड अलग अलग हो। और दूसरा बाइडेंटेड में MAB2, MABB2 नहीं देगा। ठीक है, और ये MABBC, ये देखो ये 5 कॉम्प्लेक्स है, यही देते हैं जीआई। इसके अलावा कोई भी ना तो जीआई देगा ना ओआई देगा। अब देख लो कैसे लिखोगे, देखो ये ABCD ये क्या है, ये है मोनोडेंटेड लिगेंड, और कैपिटल A क्या है, सिमेट्रिकल है बाइडेंटेड लिगेंड, जैसे EN हो गया, ऑक्जेलेट हो गया, इथाइलिन डायमीन हो गया। और AB का मतलब है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, जैसे ग्लाइसिनेट वगैरह, ये हो गई। अब देखो कैसे लिखोगे, Ma4 की GI 0, Ma3B के GI 0, Ma2B2 यहां से शुरू होता है GI का, 2 होंगे, Ma2BC के 2 होंगे, MABCD के 3 होंगे। लिखोगे कैसे, देखो A4 लिख दिया, फिर A4 को तोड़ा, 3 लिगेंड सेम, 1 लिगेंड अलग, फिर 2 लिगेंड सेम, 2 अलग। ठीक है, 2 सेम और फिर दोनों एक एक अलग अलग। ठीक है, बी और सी मतलब लिगेंड है ये, ABCD बोला ना यहाँ पे। ओके, A2 मतलब बाइडेंटेड सिमेट्रिकल सिस्टम आ जाए ना, उसमें तो होगी नहीं जीआई। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सिमेट्रिकल बाइडेंटेड, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 DSP2 में GI 0 होगी, देख लो किसी में ही नहीं आ रही है। क्लियर बात। इनमें अगर अनसिमेट्रिकल है, AB को मतलब अलग अलग है, अनसिमेट्रिकल है डोनर एटम, तो आप देख सकते हो कि MAB2 में 2 होंगे और MABBC में 2 होंगे। बस इतना सा याद रखना है, 5 कॉम्प्लेक्स में होंगी, इसके अलावा कोई सा कॉम्प्लेक्स आए ना तो जीआई ना ओआई। ये बात क्लियर हो गई आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देखते हैं sp3 के बारे में, यानी टेट्राहेड्रल हो तो वो जीआई तो देगा नहीं, sp3 वाला जीआई नहीं देता, ओनली ओआई देगा, और ओआई भी 3 कॉम्प्लेक्स देंगे। बस ये 3 याद रख लो, MABCD यानी चारों लिगेंड अलग अलग हो, या अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड लगे हुए हो 2, या अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड A और B और C 2 अलग अलग लिगेंड लगे हुए हो, ये ओआई देंगे बस ओनली। ये क्या देंगे, ओआई। जीआई तो ये देता ही नहीं है sp3 वाला, तो 3 कॉम्प्लेक्स ये हो गए ना, याद रखने। इसके अलावा कोई भी आए, आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आप बोल दो कि ओआई है ही नहीं, जीआई है ही नहीं, जीआई तो सब में ही नहीं होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, इसमें आप देखो इंपॉर्टेंट है, जीआई भी देगा ओआई भी देगा, पर जो आपकी एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है ना, एनसीईआरटी में उसमें तो ओआई है ही नहीं, एनसीईआरटी में दे रखा है Ma3B3 टाइप तक, तो देख लो ओआई तो है ही नहीं। ये एनसीईआरटी जहां तक दे रखी है, ठीक है, इससे ऊपर ऊपर एनसीईआरटी का डेटा है, इसके बाद ये चीजें, ये वाला अलग है, ये भी एनसीईआरटी में। देखो MA6 मतलब 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 लिगेंड लगेंगे मोनोडेंटेड, तो फिर A5B, फिर A4B2, फिर A4BC, मतलब अपन सेम रख रहे हैं फिर डिफरेंट कर रहे हैं, ऐसा लिखना आना चाहिए। देखो एक पैटर्न है ये लिखने का, A5B, A4B2। अब A4 को सेम रखा B2 में, B और C तोड़ दिया, फिर A3, फिर अपन ने लिख दिया, फिर B3 लिख दिया। अब A3 को सेम रखेंगे, फिर B3 को तोड़ेंगे B2 और C में, फिर A3 सेम रखेंगे, B2 को तोड़ देंगे, देखो A3 सेम रखा, B को तोड़ दिया BCD में, फिर A2 B2 C2, फिर इन दोनों को सेम रखेंगे, इसको तोड़ देंगे, फिर इसमें इसको सेम रखेंगे, तो तोड़ चुके हैं, फिर इसको और तोड़ देंगे। तो इस तरीके से लिखने का एक पैटर्न भी सीखो ना। आपको क्या याद रखना है, Ma6, Ma5B, Ma4B2, Ma4BC, Ma3B3, ए एनसीईआरटी में देखो ओनली A4B2 में 2 है जीआई, A4BC में 2 है, A3B3 सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 है, और इसके 2 जीआई बनेंगे ना, एक तो बनेगा फेशियल और एक बनेगा मेरिडोनियल, जिसे फेस और मर बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा तो लगभग 99% क्वेश्चन Ma3B3 से आता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट है फेस और मर का, दोनों नाम भी पूछे जाते हैं, ये फेशियल और मेरिडोनियल, याद रखना, Ma3B3 टाइप का। अब इसमें आगे
Ma3B2C में 3 GI होंगे, OI 0। अब ये आगे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है इनमें OI शो हो जाते हैं, जैसे Ma3BCD में 4 GI 1 OI हो गया। अगर टोटल स्टीरियो आइसोमर पूछे तुम्हें, SI टोटल पूछ ले तो GI प्लस OI होता है। SI क्या होता है? GI प्लस OI। तो ये हो गए 5, ये हो गए 6, ठीक है, ये हो गए 8, ठीक है, और ये हो गए 15 और ये हो गए 30। ऐसे कर सकते हो टोटल भी। क्लियर बात? सारे लिगेंड डिफरेंट हो तब ये 15 GI देगा, 15 ही OI देगा। ये बात थोड़ी सी याद रख लेना। अब ये चीजें हो गई। अब अपन देखते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। देखो बाइडेंटेड लिगेंड में भी 2 ही देंगे, जैसे MAA2B2 हो तो इसके GI होंगे 2, और MAA2BC हो इसके GI देंगे 2, ठीक है, साथ में एक एक ये OI दे देते हैं। क्लियर? MAA होल थ्राइस इसके 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बनेंगे, बाकी इनके सबके एक एक बनेंगे। क्लियर बात? तो टोटल ऐसा यानी GI प्लस ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर टोटल हो जाएंगे दोनों को जोड़ के। क्लियर बात? ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसमें अपन पहले देखते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, मतलब जो स्फेयर है, आयनाइजिंग स्फेयर है, उसमें देखो ये Br है, यहाँ पे Cl है, तो ये जो आयन है वो चेंज हो जाए, यहाँ पे Br आ गया और ये Cl हो गया, तो ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। लिंकेज में लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन देगा? जो एम्फीडेंटेड लिगेंड है उसकी बॉन्डिंग अलग अलग साइड से है, एक बार इस साइड से एक बार इस साइड से, मतलब जैसे NO हो जाएगा, ठीक है, NO की CN की बात कर सकते हैं। NO में देखो PT NS3O5 NO2, यहाँ पे नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, पर अपन ने दोबारा लिखा तो ऑक्सीजन से बॉन्डिंग बता दी। एम्फीडेंटेड है ना, ये एम्फीडेंटेड है तो 2 अलग अलग साइट होगी ना इसके पास, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन से हो गया, तो ये एम्फीडेंटेड में क्या हो जाएगी? लिंकेज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है सोलवेट आइसोमेरिज्म, यानी वाटर के मॉलिक्यूल जो स्पेयर है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, उसमें चेंज हो जाए, ठीक है, संख्या में चेंजिंग आ जाए। तो देखो यहाँ पे COS2 होल 4 Cl2 ClH2, एक H2 बाहर है और यहाँ पे 4 H2 है। अब कोऑर्डिनेशन स्पेयर में जो बाहर वाला था उसको अंदर ला दिए H2 को, तो यहाँ पे 5 हो गए, Cl2 बाहर हो गया, ठीक है, तो ये है सोलवेट आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि जो लिगेंड है वो केटाइनिक और एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में लिगेंड की चेंजिंग हो जाए। ध्यान रखना, मेटल की चेंजिंग नहीं होती, लिगेंड की चेंजिंग होती है। पहले अपन केटाइनिक वाला कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, फिर एनाइनिक, पहले प्लस वाला लिखोगे फिर माइनस वाला लिखोगे, गलती मत करना, ठीक है। तो CrNS3 होल 6 ये है और यहाँ पे Cn है, तो ये जो NS3 है, ये NS3 क्रोमियम के साथ है, इस स्पेयर में है। अब ये एनाइनिक स्पेयर में CO के साथ चला जाए तो ये CO के साथ चला गया, ठीक है। जो Cn है वो CO के साथ है, वो क्रोमियम के साथ आ जाए तो देखो Cn क्रोमियम के साथ हो गया। तो ये लिगेंड का एक्सचेंज है, मेटल का नहीं, लिगेंड का एक्सचेंज केटाइनिक और एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में, तो ये से बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। यहां से मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही, मिनिमम बोल रहा हूं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन निकालना वगैरह सारी चीज आती है, बस सिंपल सी चीज याद रख लो, ये हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है।